नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी वर्ल्ड एकेडमी में। आप सभी दोस्तों का ना हार होनी चाहिए ना जीत होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए। अगर मेहनत करने के लिए निकले हो तो बस मेहनत करनी चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने बताया, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया। और आज जो नया वंश स्टार्ट करेंगे वो होगा सैयद वंश। सैयद वंश में सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उसके द्वारा उसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसके कार्य किए गए हैं। तो आइए डाल लेते हैं सैयद वंश। सैयद वंश इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो इसका कार्यकाल रहेगा 1414 से लेकर के 1451 तक। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा इस वंश का। बेटा इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो सैयद वंश की स्थापना जो फाउंडर होता है वो कौन होता है? तो संस्थापक होता है इसका संस्थापक खिज्र खां। क्या होता है? खिज्र खां। खिज्र खां इसका संस्थापक होता है। खिज्र खां, ठीक। और ये खिज्र खां कौन होता है? ये खिज्र खां वही होता है, ये तैमूर लंग का क्या होता है? सेनापति होता है। तैमूर लंग का सेनापति होता है। तैमूर लंग का सेनापति। सेनापति जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, कब किया था? तो इसका आक्रमण बेटा हुआ था 1398 ईस्वी। दिल्ली पर किया गया था, ठीक। दिल्ली पर किया था इसने आक्रमण। 15 दिनों तक कत्लेआम हुआ, इसने बहुत सारे कत्ल किए, बहुत पूरा पूरा दिल्ली को उजाड़ के रख दिया। और उस समय जब इसने आक्रमण किया था तो दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का जो शासक था उस समय कौन था? तो दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक। नासिरुद्दीन महमूद दीन महमूद, ठीक। हाँ, तुगलक वंश का था, नासिरुद्दीन महमूद था। आइए जानते हैं कि इसने, देखो दिल्ली सल्तनत में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ना तो खिज्र खां ने की और ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो इसने, खिज्र खां ने जो उपाधि धारण की बेटा कौन सी की? खां उपाधि धारण की। ये की रैयत ए आला। रैयत ए आला, ठीक। रैयत ए आला इसके द्वारा उपाधि धारण की। अब खिज्र खां का जो शासन काल था, इसका शासन काल देखो, पूरे सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहता है। मगर सिर्फ खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक इसका ये शासनकाल रहेगा। 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक। और ये तैमूर लंग ने इसे क्या क्या कौन कौन से, जब इसने आक्रमण किया तैमूर लंग ने, है तो इसने कुछ जगह को इनका क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया, राज्यपाल नियुक्त कर दिया। तो उस तैमूर लंग ने खिज्र खां को कौन कौन क्षेत्र दे दिया था? तैमूर लंग ने
तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, क्या क्या, मुल्तान इसे दे दिया गया, लाहौर दे दिया गया, दीपालपुर दे दिया गया, वहां का क्या प्रशासक नियुक्त कर दिया था इसने, प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये चीज आपको याद रखनी है। किया गया कि कौन कौन सा क्षेत्र इसे प्रदान किया गया था, तो इसे मुल्तान सौंपा गया, लाहौर किया गया, दीपालपुर, ये क्षेत्र हैं तैमूर लंग के द्वारा इसे नियुक्त कर दिया गया। यानी तैमूर लंग ने इन्हें यहाँ का प्रशासक कह लीजिए, राज्यपाल कह लिया, सूबेदार या कुछ भी कह लीजिए, नियुक्त कर दिया था। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। ठीक, और इसने क्या किया कि ये क्योंकि चूंकि ये हिंदू धर्म से संबंधित था, ये धर्म परिवर्तित करके आया, मगर इसने ये सारी चीजें नहीं अडॉप्ट की। इसने कहा कि नहीं, मैं स्वयं का क्या हूँ, पैगंबर का वंशज हूँ, मैं पैगंबर का वंशज हूँ। इसने स्वयं को क्या कहा अपने आप को, इसने स्वयं को पैगंबर का वंशज कहा, वंशज कहा। ठीक, कहा पैगंबर का वंशज इसने कहा। और ये आपको जानकारी कहीं ना कहीं मिलेगी, इसका वर्णन मिलेगा तारीख ए मुबारक शाही। ये जो पैगंबर है इसका कहीं ना कहीं वर्णन मिलेगा। तो वर्णन कहाँ मिलता है, तारीख ए मुबारक शाही, किताब थी तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही में इसका जिक्र मिलेगा। और ये तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक कौन हैं, याहिया या हैं बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी, इसके लेखक कौन है, याहिया बिन सरहिंदी, ये इसके लेखक। यहाँ से जानकारी मिलेगी कि इसने स्वयं को क्या कहा, पैगंबर साहब का वंशज बोला, कहा कि हम पैगंबर साहब के वंशज हैं। ठीक है, और इसके द्वारा और क्या काम किया गया, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सैयद वंश का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक चलेगा। इसके बेटा संस्थापक कौन है, तो खिज्र खां है, खिज्र खां है। ठीक, और ये क्या था, खिज्र खां कौन था, ये तैमूर लंग का क्या था, सेनापति था। जो दिल्ली उजाड़ने में खिज्र खां का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ये खिज्र तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, यानी कि दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, तो 1398 ईस्वी में किया था। और 1398 ईस्वी में जब किया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद था, तुगलक वंश से। ठीक, और जब इसने 15 दिन तक कत्लेआम हुआ, उसके बाद तैमूर लंग यहाँ से चला गया, मध्य एशिया का था। तो उसने क्या किया, तैमूर लंग ने खिज्र खां को ये 3 प्रदेश सौंप दिए थे, प्रशासक नियुक्त कर दिया था, राज्यपाल नियुक्त कर दिया था कि आप अपनी देख रेख करो। मुल्तान हुआ, लाहौर हुआ, दीपालपुर। ठीक, उसके बाद इसने क्या कहा कि हम स्वयं के क्या हैं, पैगंबर साहब के वंशज हैं। स्वयं को अपने आप को क्या इसने माना कि हम पैगंबर महोदय के, पैगंबर साहब के वंशज हैं। और ये वर्णन कहाँ पर मिलता है, ये चीज याद रखनी है कि पैगंबर का वंशज का जिक्र कहाँ मिलता है, तो तारीख ए मुबारक शाही, जो किसकी लेखक है, किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है, तो याहिया बिन सरहिंदी ने लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने क्या किया, इसने सिक्कों में तैमूर लंग और शाहरुख दोनों का नाम लिखवाए। ठीक, हाँ, क्योंकि उन्हीं के नाम पर ही ये शासन करता था। इसने, किसने, खिज्र खान ने, इसने सिक्कों पर, इसने सिक्कों पर, सिक्कों पर तैमूर लंग,
तैमूर लंग व उसके पुत्र शाहरूख का नाम अंकित करवाए। हाँ, तैमूर लंग ने क्या, यानी कि खिज्र खान ने तैमूर लंग का भी नाम सिक्कों पर अंकित करवाया और साथ ही साथ में उसके पुत्र जो था शाहरुख, उसका भी नाम अंकित करवाया। ये उसका भी नाम अंकित करवाता। आगे क्या होता है, इसके बाद में एक और शासक नियुक्त होता है। उस शासक का नाम क्या है, मुबारक शाह। ठीक, उसी का लड़का होता है मुबारक शाह। सैयद वंश में ही एक और शासक बनेगा, मुबारक शाह। मुबारक शाह, मुबारक शाह का शासन कब से कब तक रहेगा, तो 1421 से लेकर के 1434 तक रहेगा। 1421 ईस्वी से लेकर के 1434 ईस्वी तक ये शासक रहेगा। इसने बेटा जो भी उपाधि धारण की वो कौन सी थी, इसने जो उपाधि धारण की वो शाह की शाह। क्या की, शाह की उपाधि धारण की, शाह की उपाधि धारण की। और उसको इसने किस लेखक को संरक्षण प्रदान किया था, तो संरक्षण किसे दिया गया था, तो वही व्यक्ति है जिसने तारीख मुबारक शाही लिखी थी। तारीख मुबारक शाही लिखी थी याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी। सर हिंदी, इसको संरक्षण प्रदान किया गया था, इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, हाँ, इसने क्या किया, एक नगर बसाया, एक नगर इसी ने मुबारक शाह ने एक नगर बसाया। हाँ, वही उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है। तो एक नगर बसाता है, उसका क्या होता है, मुबारकाबाद। मुबारकाबाद, मुबारकाबाद एक नगर बसाता, दिल्ली के पास में ही है मुबारकाबाद। मुबारकाबाद नगर बसाता है। ठीक है, और फिर इसके क्या होते हैं, ये उत्तराधिकारी। अगर हम इसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे, फिर यही ये तो शासक ठीक था मुबारक शाह, इसने से शासन प्रशासन ठीक किया। उसके बाद में एक और आयोग शासक बनता है जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी जो होगा, अधिकारी, उस उत्तराधिकारी का बेटा नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, अब इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा, तो इसका शासनकाल रहेगा तो 1434 से लेकर के 1451 तक बेटा। 1434 से लेकर के 1434 ईस्वी से 1451 ईस्वी। 1451 में एक नया वंश स्टार्ट होगा, उसका नाम क्या है, लोधी वंश। लोधी, तो देखना कि आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह क्या था, सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद सैयद वंश का अंतिम शासक। सैयद वंश का ये क्या था, अंतिम शासक था बेटा, सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक, और उसके बाद में क्या होगा, एक नया वंश स्टार्ट होगा, बहलोल लोधी की एंट्री होगी, और बहलोल लोधी एक नया वंश स्टार्ट करेगा जिसका नाम होगा लोधी वंश, जिसका नाम होगा लोधी वंश। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें किया गया, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सैयद वंश आप लोगों ने जाना कि सैयद वंश के फाउंडर का नाम क्या था, तो खिज्र खां था। ठीक, इसका शासन पीरियड कब से कब तक रहता है, तो 1414 से लेकर के 1451, यानी पूरे सैयद वंश में कितने शासक होते हैं, तो एक तो होता है खिज्र खां स्वयं, दूसरा होता है उसका लड़का मुबारक शाह, उसके बाद उसका लड़का होता है किसका नाम, अलाउद्दीन आलम शाह, ये होता है।
तो इसका शासन, इसमें एक चीज याद रखनी है कि आपको, कि ये देखो सही, इसने किसकी उपाधि धारण की याद रखना, ठीक, इसके फाउंडर का नाम याद रखना। फिर तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था दिल्ली पर, तो ये याद रखना 1300। और उस समय शासक कौन था, तो ये याद रखना नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद था। उसके बाद में कहाँ कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो मुल्तान का, लाहौर का, दीपालपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि पैगंबर का वंशज किस शासक ने कहा था दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में खिज्र खान ने पैगंबर का शासक कहा था, ठीक। और उसके बाद में ये जिक्र कहाँ मिलता है, तो ये पुस्तक का नाम याद रखना है कि मुबारक शाही, ठीक, मुबारक शाही यानी कि तारीख मुबारक शाही। और ये पुस्तक के लेखक कौन है, याहिया बिन सरहिंदी, ठीक। आगे चलते हैं कि इसने सिक्कों पर तैमूरलंग व उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया था। सिक्के भी उसके नाम के चलवाए, और नाम के सिक्के जो चलवाए उसके बाद में उसमें नाम किसका अंकित करवाया, तैमूरलंग का करवाया। उसके बाद क्योंकि ये टैक्स देता था, है, राजस्व देता था इन लोगों को, है, तैमूरलंग को दिया, उसके बाद उसके लड़के को भी देता था, ठीक। और बाद में मुबारक शाह ये बंद कर देता है, शाहरुख को टैक्स देना बंद कर देता है, ठीक। तो ये था। उसके बाद मुबारक शाह ने क्या किया, 1421 से लेकर के 1434 तक इसने शासन किया। और इसने रैयत आला की ना उपाधि धारण करके ना सुल्तान की, किसकी उपाधि धारण करता है, शाह की उपाधि धारण करेगा, और याहिया बिन सरहिंदी, मगर ये अपने आप को सुल्तान बोलता है, ठीक। तो ये याहिया बिन सरहिंदी। और इसने एक नगर बसाया मुबारकाबाद, मुबारकाबाद में ही इसकी हत्या हो जाती है, ठीक। और इसकी जो मृत्यु होगी वो 1434 में हो जाती है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन आलम शाह ये गद्दी पर बैठेगा 1434 से लेकर के 1451 तक, ठीक है। और जो किया होगा सैयद वंश का अंतिम शासक था बेटा, ठीक। आज मैंने आप लोगों को सैयद वंश के बारे में बताया। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।